अमेरिका से एक बार फिर अवैध प्रवासी भारतीयों की टोली भारत आने वाली है। खबरों के मुताबिक अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों से भरा एक और प्लेन शनिवार की रात तक अमृतसर पहुंच सकता है। प्लेन में 119 लोग शामिल होंगे। इनमें से 67 पंजाबी हैं। प्लेन में आने की सूचना के बाद से अमृतसर में खुफिया एजेंसी चौकन्ना हो गई हैं। वहीं अमेरिकी प्लेन के लिए फिर से अमृतसर उतरने पर जमकर राजनीति भी देखने को मिल रही है। पंजाब के सीएम भगवत मान समेत कई नेताओं ने इस पर सवाल उठाए हैं। वहीं अब कांग्रेस ने भी भगवत मान का समर्थन करते हुए बड़ा बयान दिया है। अमेरिका से अवैध भारतीय प्रवासियों को अमृतसर ले जाने वाली उड़ानों के बारे में पंजाब के सीएम भगवत मान के बयान पर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है, बुनियादी बात यह है कि जो लोग अमेरिका में गए थे, चाहे वो पंजाब से थे या गुजरात से या हरियाणा से, वो सभी आर्थिक मौके के लिए अमेरिका गए थे। भगवत मान की बात बिल्कुल सही है। उनको पंजाब में क्यों लाया जा रहा है? इस विमान को दिल्ली या कहीं और भी लैंड करा सकते थे। ये विमान पंजाब में ही क्यों उतर रहे हैं? आप किस तरह का संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? हर बार अमृतसर में ही क्यों? क्या आप यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका में आने वाला हर अवैध प्रवासी पंजाब से है? दिल्ली यह नहीं समझती कि पंजाब अपमान को आसानी से बर्दाश्त नहीं करता। जब दिल्ली पंजाब को अपमानित करने की कोशिश करती है तो उसे हमेशा इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। भगवंत मान जी की बात बिल्कुल सही है कि इनको पंजाब क्यों लाया जा रहा है। ये जहाज दिल्ली भी लैंड कर सकता था, कहीं और भी लैंड कर सकता था। आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं कि आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं एक आर्थिक खोज में, वो क्या सिर्फ पंजाब से जाते हैं? तो इसलिए ये जो पंजाब की टारगेटिंग है ये दिल्ली को हर बारी महंगी पड़ी है। और बुनियादी बात यह है कि मुगलों के समय से ना दिल्ली ने पंजाब को कभी समझा है और ना ही कहीं समझ पाएगी। पहले किसान आंदोलन में गलती की और अब दोबारा ये गलती कर रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है पंजाब के मुख्यमंत्री की कि इन जहाजों को अमृतसर ही क्यों उतारा जा रहा है। बता दें कि इससे पहले पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान ने अमृतसर हवाई अड्डे पर अवैध भारतीय प्रवासियों को लेकर एक विमान आने की संभावना पर शुक्रवार को सवाल उठाया और केंद्र सरकार पर पंजाब को बदनाम करने का आरोप लगाया। अमृतसर में मीडिया को संबोधित करते हुए मान ने आरोप लगाया, भाजपा नीति केंद्र सरकार हमेशा पंजाब के साथ भेदभाव करती है। वो पंजाब को बदनाम करने का कोई मौका नहीं छोड़ती है। उन्होंने कहा कि एक साजिश के तहत वे पंजाब और पंजाबियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। पहला जहाज उन्होंने अमृतसर लाया, चलो पहला जहाज उन्होंने ला लिया, पता नहीं की कटेरिया। हुण दूजा जहाज आ रहा, दूजा जहाज भी कहने अमृतसर उतरूगा जी कल। क्यों जी? अमृतसर चुनने का क्राइटेरिया दसे मैनू केंद्र सरकार, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय। अमृतसर ਨੂੰ क्यों चुनते हो? तुसी बदनाम करने वास्ते चुनते हो। बता दें कि इससे पहले 5 फरवरी को अमेरिका से 104 भारतीयों को डिपोर्ट कर दिया गया था। यह फ्लाइट भी अमृतसर ही लैंड की थी। डिपोर्ट किए गए भारतीयों में देश के 6 राज्यों के लोग शामिल थे। इनमें हरियाणा के 34, गुजरात के 33 और पंजाब के 30 लोग अमेरिका से डिपोर्ट किए गए थे। इसके अलावा महाराष्ट्र के 3, उत्तर प्रदेश के 2 और चंडीगढ़ के 2 लोग शामिल थे। 5 फरवरी को अमेरिकी सैन्य विमान अमृतसर में लैंड हुआ था। अमृतसर में विमान को उतारने की कई वजह रही। मुख्य कारण यह रहा था कि अमेरिका से डिपोर्ट हुए भारतीय नागरिकों में पंजाब और हरियाणा के लोग ज़्यादा थे। वहीं दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान को इस वजह से भी नहीं उतारा गया था क्योंकि 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए मतदान था। वहीं निर्वासित लोगों ने दावा किया है कि पूरी यात्रा के दौरान उनके हाथों और पैरों में हथकड़ी लगी रही और अमृतसर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद ही उन्हें खोला गया। बता दें, अमेरिका से निकाले जा रहे अवैध भारतीयों के मुद्दे पर देश में घमासान मचा हुआ है। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर है। इसे लेकर संसद में खूब हंगामा भी देखने को मिला। विपक्ष ने अप्रवासी भारतीयों के हथकड़ी और बेड़ियों से जकड़े जाने का आरोप लगाया था। इस पर सरकार को सफाई देनी पड़ी थी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 6 फरवरी यानी कि गुरुवार को संसद के दोनों सदनों में बयान दिया था। विपक्ष के हंगामे के बीच जयशंकर ने कहा था कि अमेरिकी अधिकारियों की ओर से की गई ऐसी कार्रवाई कोई नई नहीं है। उन्होंने पिछले 15 वर्षों में वापस भेजे गए भारतीयों के आंकड़ों का भी खुलासा किया। मंत्री ने राज्यसभा को बताया कि 2019 से अब तक कुल 15,756 अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से वापस भारत भेजा जा चुका है।
इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी लोगों को अब अमेरिका की ओर से वापस भेजा जा रहा है वो सभी एजेंटों के जरिए डंकी लगवा कर जाते हैं। इस तरह एजेंट प्रति व्यक्ति से 35 से 40 लाख रुपए लेते हैं। इन सभी लोगों को मैक्सिको, पनामा आदि के जंगलों के जरिए अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से प्रवेश कराया जाता है। यहाँ तक बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो अमेरिका तक पहुंच ही नहीं पाते और जंगलों में भूख प्यास से दम तोड़ देते हैं। बता दें कि अमेरिका में राष्ट्रपति बनते ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में है और अपने देश से दूसरे देश के लोगों को निकाल रहे हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।